बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि बुर्ज असद के हवाले से। आज से लेकर मई 2025 तक राहु करेगा धमाल और आप करेंगे मौज मस्ती। याद रखिएगा, बिग ब्लेसिंग्स ऑफ राहु टिल 2025 मई। आपकी ज़रा सी हिम्मत से किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। आपकी किस्मत और मेहनत अब पूरी तरह से आपको कामयाब बनाने जा रही है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में राहु आपके 6th हाउस, आपके छठे घर में आ चुका है। माजी में जितना आपको परेशान किया राहु ने, अब लियो के लिए खुशखबरी है कि आइंदा 1.5 साल, खासतौर पे 2024 बेहतरीन तरीके से इनका साल होगा, इनकी मौज मस्ती का साल होगा। पैसे की भरपूर आमद, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए, जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, जमीन जायदाद के मामलात के अंदर, बैरून मुल्क जाने के मामलात के अंदर, हर मामला अपने उरूज पे होगा और बेहतरीन कमाते हुए, पैसा समेटते हुए तमाम लियोस नजर आएंगे। राहु की ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से इनके ऊपर आएगी। आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड सूरज यानी सूर्य कहलाता है और ये भी आपकी कामयाबियों का बाइस बनेंगे। हर जगह, हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलनी है 2024 के अंदर, और ख़ास तौर पे मई 2025 तक भी यही कामयाबी आप समेटोगे, क्योंकि ये 1.5 साल तक मुसलसल एक सिलसिला चलेगा राहु का आपकी ब्लेसिंग्स देने में। जुपिटर भी इस पे लग चुके हैं, सूरज का भी भरपूर इसमें रोल होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु मीन राशि यानी कि पाइसेस में आ चुका है और आइंदा 18 महीने, 1.5 साल मुसलसल इसी राशि के अंदर रहेंगे। इनसे 8वें घर में पड़ता है पाइसेस, यानी पाइसेस में राहु का रहना, और पाइसेस पड़ता है लियो से 8वें घर में, जो धन का, दौलत का, बैंक बैलेंस का घर माना जाता है। याद रखिएगा, 8वां घर सिंह राशि यानी कि लियो के लिए बड़ा बेहतरीन और मुबारक घर माना जाता है। तरक्की, प्रोग्रेस, पैसा, दौलत, इज्जत, हर चीज देने में ये कामयाब होंगे। याद रखिएगा, 8वें घर और दूसरे घर दोनों के जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। और याद रखिएगा कि 8वां घर और 5वां घर दोनों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, और वजह यह है कि राहु की ब्लेसिंग्स तो इनके ऊपर है, जुपिटर भी बहुत कुछ करने को तैयार है। लेकिन याद रखिएगा कि 5वें घर को और 8वें घर को एक्टिवेट करने वाला खिलाड़ी यानी राहु, ये आ चुका है 8वें घर में, और इसका 8वें घर में आना बहुत मुबारक रहेगा। आपकी 5वें घर को, 8वें घर को एक्टिवेट तो करेगा, भरपूर पैसे का फायदा भी आपको देता हुआ नजर आएगा। अपने जहन से निकाल दे कि 8वां घर मनहूस घर होता है और आपके लिए परेशानियों का बाइस बनेगा। 8वां घर मुबारक घर होगा, और याद रखिएगा पूरा साल 2024 बेहतरीन तरीके से ब्लेसिंग्स लोगे, और 2025 मई 2025 तक ये सिलसिला जारी रहेगा 1.5 साल तक। पिछले 1.5 साल में आपके 9th हाउस के अंदर इसका गोचर रहा, इसका ट्रांसिट रहा, और ये मेष राशि यानी एरीज में रह के बड़ा दुख आपको दिया इसने, बड़ी परेशानियां क्रिएट की। लटकती हुई तलवार आपकी जॉब के ऊपर, कब जॉब चली जाएगी, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में बार बार घाटा होना, फ्रॉड होना, लॉस होना, पैसे का छिन जाना, स्नैचिंग होना, चोट लगना, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगना, वालदैन की तबीयत का खराब होना, तलाक तक का हो जाना, बहुत कुछ आपने फेस किया, खास तौर पे राहु की इस पोजीशन के हवाले से। यानी कि एरीज में तो रहा, लेकिन नवम 9th हाउस में रहकर बहुत परेशान किया, और अब कहानी डिफरेंट हो रही है। अब 8वें घर में ये आ रहे हैं, तो 8वें घर में वो भी 1.5 साल तक रहना 2024 को भी कवर करेगा और मई 2025 तक का वक्त भी कवर करेगा। यानी 1.5 साल तक मुसलसल एक के बाद एक फायदा तमाम लियोज हासिल करते हुए नजर आएंगे। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह, इन तबाहियों की सबसे बड़ी वजह अंगारक राजयोग था। अंगारक राजयोग जो इसके इसी 9th हाउस में रहने की वजह से राहु के पेश आया, और 1.5 साल तक एरीज के अंदर रहना ये भी इस अंगारक राजयोग का सबब बना। और याद रखिएगा, पिछले 1.5 साल तक आपके 7वें हाउस जो कि आपकी शादी का घर है, आपका 5वां घर जो कि आपकी औलाद का, आपके प्रेम प्यार का और आपके एजुकेशन का घर है, आपका 9th हाउस जो कि आपकी जो किस्मत है, आपके जो डेस्टिनी है, इसका घर माना जाता है। इन तमाम को इसने बड़ा नुकसान, यहाँ तक कि आपके पहले घर को भी इसने बर्बाद किया, हर लिहाज से प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट की। मजहब से आपको दूर करना, स्टडीज़ में अच्छे नंबर नहीं लाना, मार्क्स अच्छे नहीं आना, बैरून मुल्क के दौरे आपके जो है वो नाकाम होना या कैंसिल हो जाना, या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले आना, बहुत कुछ आपने फेस किया। यहाँ तक कि प्रेम प्यार के अंदर लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस, ये सब आपने देखा। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच जाना, ये भी बहुत सारों ने
आपका नसीब ही आपके फेवर में नहीं रहा, क्योंकि नसीब के घर में आपके जो डेस्टिनी का घर है उसको भी इसने बर्बाद किया, उस वहाँ भी इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। इसके अलावा शेयर के रेट्स का गिरना, सोने के या फिर क्रिप्टो के रेट्स में अप डाउन होने की वजह से इसका नुकसान होना, हर लिहाज से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में नुकसान देगा, अपने पैसों के मामलात में नुकसान देगा। हर किस्म का 1.5 साल में आपने नुकसान बर्दाश्त किया। आपका कॉन्फ्लिक्ट अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने दोस्तों के साथ रहा, अपने इवन बॉसेस सीनियर्स के साथ, या फिर दूसरे अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ, तो ये भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए पिछले 1.5 साल के अंदर। ये भी हुआ कि आप बिल्कुल उदास हो कि आपने आपको अलग थलग कर लिया कि अब दुनिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बास लोगों ने खुदकुशी तक का सोचा, ये वक्त भी आया कि अब या तो मुल्क छोड़ के चले जाएं या और कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा। तो ऐसे हालात भी आपके साथ हुए। सिंह राशि के लोग यानी कि लियो पूरी तरह से मायूस है। बुर्ज असद के लोग बिल्कुल एकदम डिसहार्टेड हो चुके थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब आइंदा के लिए भी अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ तक कि लव लाइफ में धोखा खाना, आपके पार्टनर का किसी और को चुन लेना, उससे शादी कर लेना, या आपको छोड़ देना, या आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाना, या आपसे बात ना करना, इस तरह के हालात भी आपने देखे। कितनों के तो रिश्ते ही ना हुए, रिश्ते होते होते शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रिश्ता टूट जाना, ये बहुत उन्होंने देखा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब इसका रिवर्स गियर लगना, याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो हमने बताई इसका उलट होना है। अब आप समझ जाएं क्या क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आपके थॉट प्रोसेस में कमी होना पिछले 1.5 साल में, आपके सोचने समझने की अकलानी ताकतों में कमी होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का गिर जाना, आपका विल पावर का गिर जाना, ये सब चीज़ें भी बड़ी खतरनाक साबित हुई। और आगे आने वाले वक्त में अपनी काबिलियत को दिखाने का भी आपको मौका नहीं मिला। एन वक्त पे कोई जॉब मिलते मिलते रह जाना, जॉब के इंटरव्यू में नाकामी हो जाना, जॉब चली जाना, इस तरह के हालात भी बने। कारोबार का डूब जाना, कारोबार में फ्रॉड होना, का पार्टनर का धोखा दे जाना, पैसे की जो है वो गड़बड़ी करना, आपको सही पैसे नहीं बताना, इस तरह के हालात भी आपने देखे। हर तरह का नुकसान आपने पिछले 1.5 साल में बर्दाश्त किया। कोई उधार लेके चला गया, किसी ने पैसे वापस नहीं दिए, ये भी हुआ। रिश्तेदार कोई अपनी माजूरी दिखाकर या अपनी मजबूरी दिखा के आपसे पैसे ले गया और आज तक उसने आपको पैसे वापस नहीं दिए। अब याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स कामयाबियों पर कामयाबियां, आगे आने वाला पूरा टाइम, यानी कि 2-3 महीने तो आप ले लो 2023 के, बाकी पूरा साल 2024 और फिर मई 2025 तक का वक्त भी ले लो, तो इतना बड़ा अरसा, 1.5 साल का अरसा टोटल कामयाबियों का साल रहेगा, कामयाबियों का ड्यूरेशन रहेगा। आप कामयाब रहोगे, आप पैसे का भरपूर फ्लो देखोगे, आप तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आओगे, आप अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखोगे। हर वो नाकामियां जो माजी में 1.5 साल में राहु ने करवाई है, वो सारी रिपेयर मोड में जाएगा, वो सारा कुछ सही होता हुआ आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि नवम भाव जिसे कहते हैं, 9th हाउस, उसके ऊपर से अंगारक राजयोग का खत्म हो जाना, ये बहुत बड़ा जबरदस्त रहेगा। और अंगारक राजयोग खत्म हो जाना और गुरु चंडाल योग का भी खत्म हो जाना, जो आप जानते हैं कि बृहस्पति जो जुपिटर है वो इनके कब्जे में रहा, राहु का 1.5 साल तक जो है वो इनके पावर्स मध्यम रहे, क्योंकि इनका गद जोड़ रहा राहु के साथ। अब जबकि राहु अलग हो चुका है आपके 8वें घर में और मेष राशि से निकलकर पाइसिस के अंदर यानी कि बुर्ज हूत के अंदर आ चुका है, मीन राशि में, तो यहाँ भरपूर मुबारक रहेगा आपके लिए, भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। और ये तमाम चीज जो भी हमने बताया उसका उलट होना याद रखिएगा। बेशक उधार देने वाला उधार ना दे, फ्रॉड करने वाला फ्रॉड से आपको पैसे वापस ना दे, या जो आपसे धोखा दे के पैसा हजम कर चुका है वो वापस ना दे, लेकिन आप खुद इतना पैसा कमा लेंगे कि उन तमाम लॉसेस को, उन तमाम फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करते हुए आप लोग आइंदा 1.5 साल में, या यूं कह लें कि मई 2025 तक नजर आएंगे। याद रखिएगा आपके वो काम बनते हुए नजर आएंगे जो आपको 1.5 साल पहले, यानी पिछले 1.5 साल में जो आपको लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो मेरा बनेगा ही नहीं, ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, वो सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होते हुए आपको आइंदा 1.5 साल में मई 2025 तक नजर आएंगे। याद रखिएगा राहु और गुरु इनका जो गठजोड़ है ये भरपूर पैसा दिलाएगा आपको, कामयाबियां समेटने में इतना वक्त लगेगा कि आपको शायद टाइम ना हो बात करने का, इतनी कामयाबियां आपको मिलेंगी और आपके सारे वो काम सही होते हुए नजर आएंगे जो माजी में बिगड़े हैं, और ये राहु की वजह से और जुपिटर की वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा अचानक से बड़ी दौलत मिलना, कोई खजाना हाथ लग जाना, कोई सीक्रेट वेल्थ मिल जाना, या आबोजदाद की कोई जमीन हाथ लगना, कोई जायदाद, कोई वालदेन की तरफ से कैश का, सोना, इस तरह का कुछ मिल जाना कि ये बैरण मिल जा सके, अपना कोई कारोबार कर सके, कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग जरूर देखोगे। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने की उम्मीद है जिससे भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग आइंदा 1.5 साल मई 2025 तक नजर आओगे।
नौकरी का मिल जाना, अच्छी नौकरी मिलना, तगड़ी सैलरी हासिल करना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना और कारोबार में उन्नति, तरक्की देखना, प्रोग्रेस देखना, पार्टनरशिप में, इंडिपेंडेंट बिजनेस में या फिर फैमिली बिजनेस में भरपूर पैसा कमाना और कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ले जाना, फ्रेंचाइजीज बनाना, उसके ब्रांचेस बनाते चले जाना, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे आइंदा 1.5 साल में। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप ख्वाबों की दुनिया से प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, यानी कि जो वो कहते हैं ना कि एक बस सोचते थे कि करेंगे करेंगे या कर लेंगे, लेकिन क्या नहीं, अब वो करके दिखाएंगे, यानी कि आप प्लानिंग से हट के एक्शन की तरफ जाओगे और उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। याद रखिएगा, थॉट प्रोसेस में एक बड़ा बूस्ट आएगा, आपके सोचने की अक्लानी ताकतें बढ़ेंगी, बड़े बड़े फैसले कर जाओगे जिसकी वजह से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो भी फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड फैसले करोगे, टाइमली डिसीजंस लोगे और ये सारे फैसले लेना, डिसीजन लेना अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने कारोबार, जॉब, जमीन जायदाद, तमाम मामलात में बेहतरीन फैसले करते हुए लियोस नजर आओगे। 8वें घर में मौजूद राहु आपके लिए इतना कुछ करेंगे कि आपकी वो ख्वाहिशात जो आप समझते थे कभी पूरी हो ही नहीं सकती, उनको पूरा करते हुए आपको दिखाएंगे। याद रखिएगा, 8वां घर आपकी क्रिएटिविटी का, आपके इनोवेशंस का भी होता है, तो यहाँ भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। यहाँ से सेकंड हाउस को या सेकंड हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ना, ये भी सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा। आपकी डेली इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, ये भी भरपूर, यानी सोर्सेज ऑफ इनकम में एक बड़ा बूस्ट आएगा और बढ़ते हुए सोर्सेज ऑफ इनकम को और प्राइस बॉन्ड इनामी रकम का लगना, यानी कि प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम लगना, लॉटरी का इनामी रकम लगना या गोल्ड शेयर और क्रिप्टो के रेट्स बढ़ जाना, ये भी भरपूर फायदा आपको देंगे, क्योंकि ये आपकी इज्जत, आपकी रिकॉग्निशन का घर भी, सेकंड हाउस आपकी इज्जत, आपकी रिकॉग्निशन का भी होता है, दौलत का घर भी माना जाता है, तो इनमें इजाफा होना ही होना है। याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी के केसेस अगर बने हुए, एफआईआर कटी हुई है, मुकदमा चल रहा है, वो भी आपके फेवर में होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके बैरून मुल्क के दौरे बनेंगे, फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहेगा, आपके बड़े भाई, आपके वालिद, आपकी फैमिली पैसों का सपोर्ट, मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे और वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए, अच्छा कारोबार और जॉब करते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो, चाहे डेटा एंट्री, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, चाहे फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे मल्टीमीडिया का कोई काम करते हैं, तो वो भी कामयाबी से अच्छा पैसा आपको देता हुआ नजर आएगा। जो लोग नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, मेनपुरी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें, तो ये नुकसान बढ़ा देगा। इनको कैंसर या अल्लाह ना करे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे बचना बड़ा मुश्किल होगा, तो इनका अवॉइड करना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। कोई क्रोनिक डिजीज सर उठाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी के मसले, लीवर का प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू रहेगा, जिसके लिए आपको एहतियात रखनी है और सावधान रहना है, खबरदार रहना है कि ऐसी कोई चीज़ ना लें जिससे आपको ऐसा कोई नुकसान हो। ऑयली और तेल में बने हुए खाने, मिर्च मसाले वाले खाने को भी अवॉइड करें, वरना कॉन्स्टिपेशन, मोशन और पेट दर्द के इश्यूज और एसिडिटी के प्रॉब्लम भी रह सकते हैं। याद रखिएगा, 8वें घर में राहु का ट्रांजिट मोटापे में भरपूर इजाफा करता है। अगर आप अभी सिंगल पसली हो ना, आप इतने जल्दी मोटे हो गए आप सोच नहीं सकते। 1.5 साल अच्छा खासा वजन बढ़ा देगा आपका। खाने पीने में एहतियात करें, ऑयली चीज़ें ना खाएं और ऐसी चीज़ें खाने से वजन बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, याद रखिएगा। और 8वां घर ये आपके वजन का, मोटापे का घर भी माना जाता है, याद रखिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि, 5वीं नजर आपके सेकंड हाउस पे रहेगी, याद रखिएगा। और ये कॉन्शियस माइंड का घर माना जाता है। आप सोचें, एक सब कॉन्शियस हम कहते हैं, एक कॉन्शियस कहते हैं, तो कॉन्शियस अगर आपका तेज है, कॉन्शियस आपका जाग उठा है, तो क्या कुछ नहीं होने वाला। ये याद रखिएगा, अगर आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस करते हैं, कोई यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बनाते हैं, या कोई इससे जरिए आमदनी का जरिया आपने जो ढूंढ निकाला है, या फिर आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ सीखते हो, तो आप अपने भरपूर पैसे का जरिया ढूंढ निकालोगे, जो कि बहुत ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल काम करने से आपको नहीं मिलेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको मिल सकता है। आपके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेंगे, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, उसके इंटेंशंस क्या है, आप पैसा दे रहे हो, वो भाग तो नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें पहले से मालूम होगी। इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेंगे, अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, आप पैसे कमाने का जुनून लेके आगे बढ़ोगे और भरपूर पैसा भी कमाओगे, याद रखिएगा। कोई बड़ा धोखा हो सकता है, कोई पैसे लेके भाग सकता है, फिर भी आपकी इंट्यूटिव पावर्स काम आएंगे। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, पीठ पीछे धोखा दे जाएगा या खंजर मार के चला जाएगा, याद रखिएगा। तो कहने का मकसद ये कि थोड़ा वो कहते हैं ना, थोक थोक के कदम रखना, यानी कि थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है कि आपको नुकसान ना हो जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए अच्छे से उसकी सारी कंडीशन जरूर पढ़ लें, बगैर पढ़े साइन ना करें, चेक को बगैर पढ़े साइन ना करें, साइन एहतियात से करें,
कोई बड़ा धोखा हो सकता है। पैसे का ट्रांजैक्शन करवा रहे हो, उसके अंदर भी कोई बड़ा धोखा हो सकता है। एटीएम से निकलते हुए कोई कैश लेके निकल रहे हो, बैंक से कैश लेके निकल रहे हो, कोई डकैती कोई चोरी हो सकती है। पैसा लेके हुजूम में मत जाओ, कोई बड़ा मोबाइल कोई महंगा मोबाइल लेके हुजूम के अंदर रश में मत जाओ। स्नैचिंग या धोखा हो सकता है, कोई चोरी चकारी हो सकती है। सातवीं नजर राहु की जो है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगी। याद रखिएगा राहु की ये दृष्टि अचानक से बड़ा पैसा, सीक्रेट वेल्थ, अचानक से पैसा मिल जाना, इसकी तरफ इशारा कर रही है। कोई फंसा हुआ पैसा, रुपया आपको वापस मिलता हुआ भी नजर आएगा। कोई रुका हुआ पैसा आपको रिकवर होता हुआ भी नजर आएगा। कोई लैंड का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई जमीन और जायदाद का मसला चल रहा है, वो आपके हक में सॉल्व होते हुए नजर आएगा। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस भी आपके हक में सॉल्व हो सकते हैं। यानी कोई धन लाभ जिसे कहते हैं ना, पैसे का बड़ा फायदा वो होना ही होना लिखा हुआ है। आप तमाम लिए उसकी लाइफ के अंदर। आप कोई प्राइस बॉन्ड खरीद के, कोई लॉटरी का टिकट खरीद के, और अगर जुआ सट्टे का करते हैं तो उसमें भी करोड़ों कमाएंगे, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि नुकसान इसके अंदर ज्यादा होता है। इसके अंदर राहु जो है वो जमीन खींच भी लेता है, ये आप सबको पता है। चौथे घर पे राहु की नाइन्थ नजर, नवीं दृष्टि रहेगी, याद रखिएगा। आप लंबे अरसे से कोई महंगी चीज खरीदना चाहते थे, कोई गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाह रहे थे, कोई लग्जरियस आइटम खरीदना चाह रहे थे, कोई महंगा मोबाइल या कुछ इस तरह खरीदना चाहते थे, वो खरीद पाएंगे। याद रखिएगा तमाम लियो, ज्यादातर लियोस का घर से बाहर काम ज्यादा होगा, यानी कि वर्कलोड तो होगा, लेकिन ज्यादातर वक्त अपने ऑफिस के काम से या अपने कारोबार के काम से आप बैरून मुल्क या दूसरी कंट्रीज में घूमते फिरते नजर आओगे, या घर पे कम टाइम दोगे। ये भी है कि वक्त इतना नहीं मिलेगा कि घर जाकर बात कर सके अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, इतना ज्यादा आप लोग बिजी रहने वाले हो। याद रखिएगा आपकी लाइफ एक रिपेयर मोड से जाएगी। पिछले 1.5 साल में राहु ने जो कुछ प्रॉब्लम्स किए वो सारे रिपेयर होते हुए आप लोग देखोगे इन 1.5 साल में, यानी मई 2025 तक। याद रखिएगा आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे। पहले के मुकाबले में जो लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाएंगे। आपकी स्टडीज के जो मामला थे, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना और स्कॉलरशिप का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। औलाद जिनके यहाँ नहीं थी, कंसीव का प्रोसेस उनका कामयाब बनेगा। औलाद की तरफ से परेशान थे, गलत संगत में थी, नशे का आदी हो गए थे, या फिर बात नहीं मानते थे, बदतमीजी बहुत करते थे, वो भी ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगे। और यही नहीं बल्कि कोई जॉब करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, जैसे पैसा घर में लाकर आपके आपके राइट हैंड बनेंगे, यूं कहें कि आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यूं समझ लें कि आपकी एबिलिटीज, आपकी काबिलियत को कैश कराने का वक्त होगा। आप पूरी तरह से फायदा उठाओगे इनकी वजह से। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनकी शादी के योग बनेंगे, जिनकी तलाक हो चुकी है उनकी दूसरी शादी के योग बनेंगे, जो शादी करके दूसरी शादी करना चाहते हैं उनकी दूसरी शादी के योग बनेंगे, और पार्टनर पहले से कई गुना बेहतर उनको मिलने वाला है। पहले जब आप आइसोलेशन मोड में चले गए थे, 1.5 साल आपने अलग कर लिया था, अलग थलग कर लिया था, मायूस हो गए थे, बिल्कुल दुनिया से अचाट हो गया था जी, और जीना नहीं चाहते थे। अब जीने की ख्वाहिश भी उभरेगी और आइसोलेशन मोड से भी बाहर होगे, और अपने आप को तेज तरीन तरक्की करते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग देखोगे। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे और सही समत में, सही डायरेक्शन में, तेज तरीन रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए 2025 तक अच्छा कुछ बना लोगे अपने लिए। सॉल्यूशन के लिए हम जैसे बताते हैं, सूर्य शम्स का व्रत करें, सूर्य शम्स की तिलावत करें। सूर्य शम्स, उसके अलावा सूर्य कौसर की अगर आप तिलावत करते हैं बहुत अच्छी बात है। सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इसकी तिलावत करें तो भी बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा। अल्लाह से पनाह मांगे, मिन का कुव्वती वन तस्मती या रब्बल आलमीन, इसका व्रत करें, इंशाल्लाह भरपूर फायदा आप लोग देखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिक साइन के हवाले से, राहु के हवाले से जानना चाहते हैं, राहु 2025 के हवाले से, तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपने ज़ोडिक साइन की वीडियो आप देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।